What's up, everybody? This is Abhishek, and welcome to my YouTube channel. Today, I will discuss about deleted topics of mathematics of class 12th. So, let's start the video. Are you ready to see this video? So, let's start. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, वो उसमें जो डिलीटेड टॉपिक्स है मैं उसको पहले दिखा दे रहा हूँ, जो प्रिंट आउट करा के लिया, जो सीबीएसई ने जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ आपको। पहले जो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन में देखिए, यहाँ पे ये इन्वर्सिव फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन आप लोग को नहीं करना है। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में आप लोग को ये कंपोजिशन नहीं करना है और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना है, और बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, इंट्रोडक्शन वगैरह सब करना है। बाइनरी ऑपरेशन नहीं करना है आप लोग को, कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं करना फंक्शन में। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये देखिए जो प्रिंट आउट कराया हूँ, उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है ग्राफ्स नहीं करना है ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये ग्राफ नहीं करना है, और ये जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो भी नहीं करना है। यानी कि जो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको प्रॉपर्टीज नहीं करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे चैप्टर 3 42 पेजेस, जो जितने भी ग्राफ इधर दिए हैं ना, ये सब ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये आपको नहीं करना है। ये सब ग्राफ जो जितना दिए इधर इधर, ये सब आप लोग आपको नहीं करना है। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर मैट्रिसेस में आपको ये देखिए, मैट्रिसेस में जो प्रिंट आउट करा है उसमें जो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस, उस प्रोडक्ट की जीरो मैट्रिक्स, ये नहीं करना है। कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो, जो बहुत सबको डिफिकल्ट, सब जितने बहुत बच्चे को डिफिकल्ट लगता था, बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता था, ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये हटा दिया होगा। तो बस टाइम भी अब बहुत बचा। प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करे तो इन्वर्स उसका निकालिए भी आप लोग को नहीं आएगा। यानी कि जो मैट्रिसेस आपको ये नहीं करना है, हाँ आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, और इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो करना ही नहीं है। बाकी सब आपका ऑपरेशन वगैरह, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितना, ट्रांसपोज वगैरह, इसकी उस मैट्रिक करना है। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में आपको ये दिखा दे, डिटर्मिनेंट में ये देखिए, डिटर्मिनेंट में आपको प्रॉपर्टीज करना ही नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं करना है। फिर यहाँ पे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल, ये नहीं करना है डिटर्मिनेंट्स में। देखिए डिटर्मिनेंट्स में आपको प्रॉपर्टीज नहीं करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल करना है, माइनर कोफैक्टर्स करना है, एडजॉइंट भी करना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स नहीं करना है। एंड मैट्रिसेस, जितने भी मैट्रिक्स के और डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको नहीं करना है आपको। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं प्रिंट आउट। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में देखिए क्या करना है, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम विद प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। यानी कि जो रोल्स थ्योरम है और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, उसको नहीं करना है, और जो उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब इसका जितने भी ग्राफ वगैरह है वो सब नहीं करना है। कंटिन्यूटी में मीन वैल्यू थ्योरम नहीं करना है आपको, और जितने भी ग्राफ है वो नहीं करना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ग्राफ इसका।
ग्राफ आप लोग को नहीं करना है। देखिए इतने जितने भी सब ग्राफ हैं, ये वाले ग्राफ, ये वाले ग्राफ, ये वाले नहीं करना है। ग्राफ जितना है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में वो आप लोग को नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपना प्रिंट आउट दिखा रहा हूँ। ये ओडी में आप लोग को ये नहीं करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज यूजिंग डेरिवेटिव, अप्रोक्सीमेशन तो करना ही नहीं है, पूरा कम्प्लीटली अप्रोक्सीमेशन को हटा दिया। यानी कि ये देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज ये नहीं करना है, और अप्रोक्सीमेशन नहीं करना है, जो तो बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता था अप्रोक्सीमेशन। मुझे तो लगता था थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन के डी बड़ी एक्स कैसे आता है, ये हटा दिया। मैक्सिमम मिनिमा है, मैक्सिमम मिनिमा है, वो स्कोरिंग चैप्टर है, वो आप लोग कर सकते हैं इसको। आते हैं नेक्स्ट बुक। ये पहला बुक है, पहला बुक में 6 चैप्टर है। फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर हो गया। अब सेकंड बुक में आते हैं। जो सेकंड बुक है उसमें पूरा हम लोग का वो है नेक्स्ट बुक, सेकंड बुक का नेक्स्ट चैप्टर। और 12th में जो एनसीईआरटी की मैथ्स की जो बुक है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जितने भी 6 चैप्टर थे, फर्स्ट पार्ट में 6 चैप्टर थे, उसको मैं दिखा दिया आप लोग को। नेक्स्ट में इंटीग्रेशन में कौन कौन से टॉपिक आप लोग को नहीं करना है बता रहा हूँ। देखिए मेरे पहले मेरा प्रिंट आउट इंटीग्रेशन, ये देखिए इंटीग्रेशन में जो जितने भी रूट अंडर वाले होंगे, ये वाले रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये आप लोगों को करना ही नहीं है, और ये भी नहीं करना है। डेफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम जो आता है वो भी नहीं करना है, लिमिटेड सम वाला भी नहीं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व्स ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये करना है। डेफिनिट इंटीग्रल नहीं करना, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ये नहीं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं करना है, डेफिनिट इंटीग्रल नहीं करना है। और आपका ये एवोल्यूशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल बाई सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं करना है। फिर सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी भी नहीं करना है। यानी बहुत बहुत कम हो गया इंटीग्रेशन में, बहुत बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन और बहुत वास्ट भी है। सो इतना सारा टॉपिक को रिमूव कर दिया इंटीग्रेशन ने। और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन में जो है इसमें जो रूट अंडर वाले हैं ना, ये सब को नहीं करना, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सब आप लोग करना ही है एक्सरसाइज में, ये भी करना है। हाँ ये सब करना है एक्सरसाइज। जितने भी बैक ये लिमिट है डेफिनेट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम, ये तो करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। सब ग्राफ वगैरह भी नहीं करना है, कुछ भी सब ग्राफ नहीं करना है। लिमिट एज सम तो करना ही नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज भी नहीं करना है, ये करना ही नहीं है प्रॉपर्टीज। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना, तो मैं दिखा रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है, इससे 7 नंबर, ये 2 नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है। और जो मैं दिखाया था आपको इसमें, ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है, इस टाइप का लोग देख लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली लिमिट है सब नहीं करना है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनिट, सॉरी एओआई,
एओआई में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इंट्रोडक्शन आप लोग करना है। एरिया अंडर द कर्व, सिंपल कर्व के लिए एरिया अंडर द टू कर्व नहीं करना है, ये करना ही नहीं है टू कर्व वाला। एरिया अंडर सिंपल कर्व करना है ना, एरिया अंडर टू कर्व्स नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग इंट्रोडक्शन करने बेसिक कंसेप्ट दिखा रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन ये रहा। डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए एरिया बिटवीन एनी टू अबव द, इसमें एओआई में नहीं करना है ये वाला। और डेफिनिट डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन हुआ रहता है उसको नहीं करना है। एक डिफरेंट जैसे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहा है जिसका जनरल सॉल्यूशन गिवन है, वो वाले क्वेश्चन नहीं करना है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर वाला भी नहीं करना है। डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है वो नहीं करना है। द फंक्शंस और वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी कि इसमें से आपको जनरल सॉल्यूशन वाला नहीं करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये भी नहीं करना है। और ये करना फर्स्ट और सेकंड और तो करना ही है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में है जो वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में लोग को ये नहीं करना है, इसमें इंट्रोडक्शन करना है। सम बेसिक कंसेप्ट वेक्टर अलजेब्रा में दिखा रहा हूँ। इसमें वेक्टर 3D डायमेंशनल वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर में क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स नहीं करना है आप लोग को। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स वेक्टर एडिशन वगैरह करना है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स होगा उसको नहीं करना है। जैसे ये वाले मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ये नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो प्रोडक्ट्स का वेक्टर निकालना, ये करना है। और 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D में देखिए एरिया बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, अलाइन्ड प्लेन, ये नहीं करना है। 3D ज्योमेट्री में एरिया बिटवीन दो लाइंस के बीच का एरिया निकालने को बोलेगा, वो नहीं करना है। दो प्लेन्स के बीच का एरिया, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एरिया निकालने को बोलेगा। एरिया या एंगल निकालने को बोलेगा। एंगल निकालने को बोले तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ हो गया एंगल बिटवीन ठीक है। जैसे एंगल बिटवीन टू लाइंस नहीं करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ये करना है। कोप्लानरिटी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स नहीं करना है। एंगल बिटवीन लाइन और प्लेन नहीं करना है। और एलपीपी में आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये देखिए वो प्रिंट आउट का छूट गया था, लिखा हुआ यहाँ। एलपीपी में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी अनबाउंडेड रीजन वाला, जितने भी क्वेश्चन जैसे ये वाले मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में ये नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ये करना है। और एलपीपी हो गया। अब लास्ट चैप्टर में आपको दिखा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी में क्या नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी में ये मीन वेरिएंस ऑफ रैंडम या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना है। यानी कि देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये सब, रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं करना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना। बहुत चैप्टर इतना वो नहीं है। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब नहीं करना है। तो बर्नौलीज ट्रायल्स मेरे को बहुत अच्छा ही लगता है। बहुत टाइम लगता है इसमें। इसको हटा दिया, आप लोग का टाइम भी बचेगा। तो इतने सारे टॉपिक्स हट गए हैं।
इसमें भी हटा दिया था बहुत ज़्यादा। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूँ, इंटीग्रेशन में ये सब नहीं करना है आपको। इंटीग्रेशन में पार्ट्स डेफिनेट इंटीग्रल्स, फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस, एवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और ये एंड एओआई में एप्लीकेशन में इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसका जनरल सॉल्यूशन गिवन वो नहीं करना है। वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन टाइप्स ऑफ करना है, ये नहीं करना है आपको। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लिकेशन बाई टू वेक्टर्स ही नहीं करना है। 3D में जित एंगल बिटवीन में को मैं आपको दिखाया हूँ उसके हिसाब से आप लोगों को नहीं करना है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ये नहीं करना है आप लोग को। प्रोबेबिलिटी में तो बर्नौलीज ट्रायल्स, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। ये सब चैप्टर हैं जो डिलीटेड हुए हैं, सो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने आप लोगों को जितना भी चैप्टर्स का जो डिलीटेड टॉपिक्स था मैं आप लोगों को दिखा दिया। तो श्योर है कि आप लोगों को मत करिए अब, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने जो सीबीएसई का जो सिलेबस था उसका प्रिंट आउट करा के मैं आपको दिखाया था कि ये चैप्टर नहीं करना है। तो आप लोगों को करिए ही मत, छोड़ दीजिए। अब आप लोगों का सिलेबस भी कम हो गया। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए। इस बार तो फोड़ देना है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम फोड़ देना है। क्लास 12 का सब टॉप करेंगे। 30% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, टॉप करना है सबको। सो ये वीडियो अब एंड करते हैं। इफ दिस वीडियो इज समथिंग हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब और रेड वाले बटन को दबा दीजिए प्लीज। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दीजिए, लाइक। एंड शेयर मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे क्लास 12 में, उन लोगों के साथ आप शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स अ रैप अप।